दोस्तों, जब बात बच्चों को जन्म देने की आती है तो हम इंसानों के केस में ये नजारा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है, जहां महिला लेबर पेन से चिल्ला रही होती है, डॉक्टर बच्चे को पेट से बाहर निकालने में लगे होते हैं और रिश्तेदार बाहर खड़े होकर पसीना बहा रहे होते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की परेशानी तो हर कोई देख लेता है, पर जानवरों का क्या? क्योंकि बच्चों को जन्म देते समय जानवरों को भी कई सारी अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और फिर जब वो एक नए जीवन को जन्म देते हैं तो ये नजारा वाकई में दिल को छू जाने वाला होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एनिमल्स बर्थ दिखाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहे, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टिंगरे। दोस्तों, स्टिंगरे समुद्र की दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे जानवर हैं जो पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। मादा स्टिंगरे एक बार में 5 से 13 बच्चों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन इसका बर्थ गिविंग प्रोसेस मैमल्स की प्रेगनेंसी जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, जहां मादा स्टिंगरे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने यॉर्क सेक के जरिए एम्ब्रिया में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर माँ अपने बच्चों को न्यूट्रिशन यूट्रिन लिक्विड या फिर कह लीजिए कि मिल्क प्रोवाइड कराती हैं। जब स्टिंगरे की प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाता है तो बच्चे अपनी माँ के शरीर में मौजूद सेल को धक्का देकर अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही ये अपनी माँ के शरीर से निकल जाते हैं वैसे ही ये अपनी जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर माँ की अपने बच्चों पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। पांडा। अब आप खुद ही बताइए, भला इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि विशालकाय पांडा के बच्चों का जन्म एक सेब के साइज में होता है? जी हाँ दोस्तों, जब मादा पांडा अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, यहाँ तक कि बच्चा भी बहुत कमजोर होता है और उसे दिखाई भी नहीं देता। इसलिए मादा पांडा को अपने बच्चे के बड़े होने तक उसकी पूरी देखभाल करनी होती है, क्योंकि बच्चा वाकई में बहुत छोटा और कमजोर होता है, जिसे अगर देखभाल ना मिले तो वो मर भी सकता है। और पांडा की घटती आबादी में किसी भी बच्चे का जन्म के बाद मरना बहुत बड़ा नुकसान समझा जाता है। इसीलिए मादा पांडा कई दिनों तक लगातार अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देती, और इस दौरान ये अपने बच्चे को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती, फिर चाहे पानी पीना हो या फिर खाना खाना हो। इनका पूरा फोकस अपने बच्चे को जल्द से जल्द विकसित करना होता है। वेल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जरा वेल के इस बच्चे का साइज देख लीजिए। मतलब इतने बड़े बच्चे का जन्म देना कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अधिकतर मादा वेल अपने साइज के 1/3 साइज वाले बच्चे को जन्म देती है। हालांकि ग्रे वेल के बच्चे ब्लू वेल के बच्चों से हमेशा छोटे होते हैं। भले ही वेल विशालकाय मछली की तरह लगती है, लेकिन असल में ये मैमल्स होते हैं, यानी कि अपनी कोख में अपने बच्चों को रखती हैं और जिंदा विकसित हो चुके बच्चों को जन्म देती हैं। 9 से लेकर 16 महीनों तक अपने बच्चों को कोख में रखने के बाद एक मादा वेल अपने बच्चे को पानी के अंदर जन्म देती है। वेल के बच्चे सबसे पहले अपनी पूंछ को बाहर निकालते हैं ताकि ये डूबे ना, और जैसे ही बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलता है, माँ उसे ऊपर की तरफ ले जाती है ताकि बच्चा वाटर सरफेस पर अपनी पहली सांस ले सके। सिर्फ इतना ही नहीं, वेल के बच्चे अपनी माँ के साथ 2 सालों तक चिपके रहते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते, सिवाय किलर वेल को छोड़कर, क्योंकि इनके बच्चे अपनी माँ के साथ जिंदगी भर रहते हैं। डॉल्फिन। दोस्तों, वेल की तरह डॉल्फिन भी इस दुनिया में सबसे पहले अपनी पूंछ को ही बाहर निकालती हैं, ताकि जैसे ही अपनी माँ के शरीर से बाहर निकलें वैसे ही पानी में तैरना शुरू कर दें और तुरंत सरफेस पर पहुंचकर अपनी पहली सांस लें। दोस्तों, यहाँ पर डॉल्फिन की माँ उन्हें सरफेस तक पहुंचाने में ज्यादा मदद नहीं करती, इसलिए डॉल्फिन को खुद ही वाटर सरफेस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मादा डॉल्फिन एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है। हालांकि डॉल्फिन का मर्टलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में जब कोई डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा अपनी माँ पर पूरी तरह से डिपेंड होता है, जहां मादा डॉल्फिन अपने बच्चों को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है ताकि वो जल्द से जल्द ग्रो कर सके। जिराफ। दोस्तों, जिराफ का अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका वाकई में निराला है। जहां जिराफ के बच्चे अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हैं कि जहां उनकी माँ ने जन्म लिया होता है उसी जगह पर वो भी जन्म लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी जगह पर जिराफ की माँ ने भी जन्म लिया होता है भाई। असल में दोस्तों, जिराफ अपने बच्चों को वहीं जन्म देते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया था। इसलिए जैसे ही इनकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने वाला होता है और डिलीवरी का टाइम आता है तो ये उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका जन्म हुआ होता है, और फिर अपनी लंबी हाइट की वजह से मादा जिराफ अपने बच्चे को खड़े होकर जन्म देती है, जहां जन्म लेते वक्त सबसे पहले बच्चा आगे वाले पैर और सिर को बाहर निकालता है और फिर
जिराफ का बच्चा अच्छी खासी ऊंचाई से धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, पर घबराइए मत, इससे बच्चे को चोट नहीं लगती, बल्कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिराफ के बच्चों को एक झटका लगता है जो उन्हें खड़ा होने में मदद करता है। एलिफेंट। अच्छा दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जन्म के तुरंत बाद ही आपको जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा। हमें मालूम है कि इंसान के बच्चे के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है, लेकिन हाथी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 200 से 320 पाउंड के वजन के साथ जन्म लेने वाले हाथी के बच्चे जब जमीन पर कदम रखते हैं तो 22 महीने की प्रेगनेंसी के बाद काफी विकसित हो चुके होते हैं। इसी वजह से जन्म के 30 मिनट बाद वो चलना भी शुरू कर देते हैं और अपनी माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ करीब 6 सालों तक रहता है और इस बीच माँ अपने बच्चे की पूरी देखभाल करती है, और मजाल है कि माँ के होते हुए भी कोई हाथी के बच्चे को छूकर दिखा दे। हेडहॉग। अब आप जरा हेडहॉग से मिलिए, जो कुछ ज्यादा ही मोड़ी होते हैं। खास करके जब बात बच्चों को जन्म देने की आती है तो मादा हेडहॉग को बिल्कुल स्टेबल और परफेक्ट कंडीशन चाहिए होती है। अगर अपने बच्चों को जन्म देने से पहले थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई ना तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद कई बार तो ये जानवर एक घोंसले से दूसरे घोंसले में अपने बच्चों का जन्म देने के लिए पहुंच जाते हैं, और कई बार तो ये इतने गुस्से में आ जाते हैं ना कि अपने खुद के बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद उनको खा लेते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को अपना शिकार ना बनाए, इस चीज से बचने के लिए अधिकतर ये जानवर रात के समय में बच्चों को जन्म देना पसंद करते हैं ताकि इन्हें पूरी शांति मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जानवर अपने बच्चों को अपने साथियों का शिकार होने से बचाने के लिए उन्हें पता ही नहीं लगने देते कि ये प्रेग्नेंट हैं या फिर इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। टाइगर्स। दोस्तों, प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए तो टाइगर से ज्यादा चुपके चोरी शायद ही कोई प्रेग्नेंट होता होगा, क्योंकि एक तो इनका प्रेगनेंसी पीरियड मात्र 3.5 महीने का होता है। ऊपर से इस पूरे प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इनका पेट बाहर नहीं निकलता। सिर्फ आखिरी के 10 से 12 दिन जब रह जाते हैं तो इनका पेट बाहर की तरफ दिखने लगता है, लेकिन तब तक मादा टाइगर किसी शांत और अकेली जगह पर जाकर सेटल हो जाती है। दोस्तों, ये बड़ी बिल्लियां एक बार में करीब 3 बच्चों को जन्म देती हैं और कई बार ये संख्या 7 भी हो जाती है। पर हाँ, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि टाइगर के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वाकई में वो क्यूट बहुत लगते हैं। लायन। अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिनकी प्रेगनेंसी के बारे में शायद ही किसी को पता चल पाता हो, क्योंकि अपनी प्रेगनेंसी को प्राइवेट रखने के मामले में ये टाइगर से भी 4 हाथ आगे हैं। जहां शेरनियां अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए अपने ग्रुप से पूरे 3 महीने के लिए अलग रहती हैं। अब आप बोलेंगे, भला इतने लंबे समय तक अलग और अकेले रहने का फायदा क्या है? तो दोस्तों, बच्चा चाहे शेर का हो या फिर कुत्ते का, उसे प्रोटेक्ट करना हर माँ की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। और अपने ग्रुप के साथ गर्मी वाले माहौल में कोई भी शेरनी अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक शेरनी के लिए उसके बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वैसे तो शेरों के पूरे ग्रुप को ही प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन बच्चों को खास करके प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि एनिमल किंगडम में जानवर के जन्म लेने के प्रोसेस के बारे में जानकर आप काफी हैरान हुए होंगे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।